4 मार्क्स का क्वेश्चन का चैप्टर जो है वो है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बनते हैं और बेसिकली रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो पहले रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ट्रक ड्राइवर प्रिफर यूजिंग कन्वेक्स मिरर। हम लोग के पास क्या होता है कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी के लिए साइड व्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो साइड व्यू मिरर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर ही लेट्स अस असिस्ट दैट हेल्प्स इन ड्राइविंग मोर सेफली। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोगों को पीछे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ईजिली दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट वैल्यू डज द ड्राइवर डेमोन्स्ट्रेटिंग। तो वैल्यू हमेशा वैल्यू जो पिछले टॉपिक में पढ़े होंगे तो वैल्यूज़ करीब करीब सेम ही लिखते हैं हम लोग। वहाँ पर भी वैल्यूज़ 3-4 याद कर लीजिए, यहाँ पर भी सेम ही वैल्यूज़ यूज़ होगा। जैसे कि वो सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर पूछा सेकंड कि कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं। तो हम लोगों के पास दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव की अगर बात करते हैं तो अगर लाइट उसमें पैरेलल टू आए प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एक पॉइंट पर मिला देता है इसको ऐसा। तो अगर सोचेंगे तो वो सिर्फ इस पार्ट को ही अगर कोई इस रीजन पे है तभी वो उस इमेज को देख पाएगा। कन्वेक्स की अगर बात करते हैं तो कन्वेक्स में क्या होगा कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आए, इसमें टकराने के बाद क्या होगा, लाइट डाइवर्स हो जाती है अलोंग द फोकस। अब इस इमेज को देखने के लिए कोई अगर इतने पूरे जगह पे भी कहीं पर भी हो तो उस जगह उस इमेज को देख सकता है। मतलब ये क्या होता है, इसका फील्ड व्यू ज़्यादा होता है। फील्ड व्यू इज लार्ज। तो वाई कनकेव मिरर इज यूज फॉर साइड ग्लास बिकॉज इट हैव अ लार्ज फील्ड व्यू। उसका फील्ड व्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये सब नहीं समझाना, सिर्फ आंसर इतना ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी इसी का, कि जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, सॉरी कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल इमेज जो होगा वो हमेशा इरेक्ट होता है और स्मॉलर इन साइज बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, ठीक है, मतलब पेट में दर्द हो रहा था उसका। तो उसको एंडोस्कोपी की सलाह दी जाती है। एंडोस्कोपी क्या होता है कि हम लोग एक पाइप के थ्रू एक लाइट का सोर्स और एक कैमरे को बॉडी के अंदर भेज देते हैं और वहाँ से उसके फ़ोटो को विजुलाइज करके हम लोग देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ऑप्टिकल फाइबर यूज फॉर इंसर्ट इनटू अ स्टमक टू व्यू और इंटरनल ऑर्गन। द डॉक्टर एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी यूज टू हेल्प क्योर द पीपल, ठीक है। तो इसको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, कौन कौन सी वैल्यूज इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो ये तो इनोवेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनोवेशन एंड केयर। दूसरा, ठीक है, इनोवेशन एंड केयर। दूसरा पूछा है कि कौन से प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेस्ड होता है TIR पे। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट कंडीशन रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द कोर एंड क्लीयरिंग, ठीक है। तो जो पाइप होती है हम लोग के पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, हम लोग उसमें 2 लेयर ऑफ पाइप यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेयर हो गई और उसके अंदर पे एक और ऐसा पाइप लगा देते हैं ऐसा। अंदर वाले पाइप को कोर कहते हैं और बाहर वाले पाइप को क्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन होता है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए।
इसका मतलब है इस केस में अंदर वाला जो कोर होगा वो डेंसर होगा और जो बाहर वाला क्लैडिंग होगा वो रेयरर होगा। यही क्वेश्चन अगले में पूछा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि रवि wanted to buy a diamond ring for his mother. The jeweler explained that the brilliance of diamond is due to physics. ठीक है, फिजिक्स पे बेस्ड है। रवि fascinated by how science created beauty। मतलब उसमें क्वेश्चन है कि रवि जो है डायमंड लेने गया है और डायमंड के बारे में उसमें देखता है कि वो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड जो होता है वो फिजिक्स पे बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन है कि रवि के कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से डिस्प्ले हो रही, कौन सी वैल्यूज इसमें डिस्प्ले हो रही। क्वेश्चन नंबर 3 में कि व्हाट आर द वैल्यू डिस्प्लेड बाय रवि। तो वही एप्रिसिएशन ऑफ साइंस, साइंस के बारे में, साइंस के महत्व को समझा रहा है वो। आंसर हो जाएगा एप्रिसिएशन फॉर साइंस या ऑफ साइंस, जो भी लिख दीजिए। पहला हो गया। इसका बी पूछा है कि फिनोमिनन क्या होता है। तो पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम है ऊपर वाले जैसा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड है हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C में क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो मिनिमम एंगल जिस पे अगर लाइट को इंसिडेंट करें तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। IC से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि राहुल्स ग्रैंडमदर कुड नॉट रीड न्यूज़पेपर क्लियरली। मतलब पास का चीज़ वो नहीं देख पा रही हैं, तो उसको आई स्पेशलिस्ट के पास ले गए और वो चश्मा दिया जिसमें कन्वेक्स लेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राहुल की कौन सी वैल्यूज़ दिखा। तो उसमें लिख सकते हैं हम लोग केयर, इनोवेशन, और भी बहुत सा कुछ भी लिख सकते, केयर फॉर एल्डर लिख सकते हैं, सब सही है। ठीक है, अगला पूछता है कि विच आई डिफेक्ट द ग्रैंड मदर इज सफरिंग फ्रॉम। कौन सा आई डिफेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आई डिफेक्ट के बारे में पूछा है। तो हम लोग के पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मायोपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया डिजीज से वो ग्रसित हैं, मतलब आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है। हाइपर मतलब दूर हो गया, फार, और साइटेडनेस फार साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि वो पास की चीज़ों को नहीं देख पाएंगी, दूर की चीज़ों को भी ईजिली देख लेते हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों के पास एक ये आई बॉल समझ लेते हैं हम लोग। इस आई बॉल में ये आई लेंस हो गया। अब जब इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो रे ऑफ लाइट जो होगी वो रेटिना पे पड़नी चाहिए। यहाँ पर रेटिना होगा, लाइट जो होती है वो रेटिना पे पड़नी चाहिए। ठीक है, पर रेटिना में ना पड़ करके वो रेटिना से थोड़ी दूर चले जाती है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लेंस यूज़ कर लेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इमेज बनेगा वो उसको और कन्वर्स कर देगा। तो इस बार हम लोग एक लेंस यूज़ कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, और जब लाइट इस कन्वेक्स लेंस से पास होगी तो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और डाइवर्स हो जाएगी। डाइवर्स होकर के कहाँ मिल जाएगी, रेटिना पे मिल जाएगी। इससे करके इसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि आफ्टर रेन शॉवर अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर इन द स्काई, अ फादर स्टॉप द कार फॉर द चिल्ड्रन जॉय एंड व्यू एक्सप्लेन द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। ठीक है, मतलब जो अपने पास इंद्रधनुष होता है उस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इनके बारे में उनके फादर ने उनको समझाया। द व्हाट वैल्यू द फादर इंसिस्ट फॉर हिज चिल्ड्रन। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सेम आंसर होता है इसमें कि अप्रिसिएशन ऑफ साइंस कह सकते हैं, इसमें भी अधिकतर क्वेश्चन का वही आंसर हो रहा है। ठीक है, केयर फॉर चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, अप्रिसिएशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा है, सेकेंड पार्ट पूछा है कि व्हाट वैल्यू के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर B, वैल्यू तो हो गया। पूछा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्या कह देंगे इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, और कभी डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। ठीक, अगला बोला है कि कौन सा लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करता है। सब कलर मोस्ट डेविएट होता है और सबसे कम कौन डेविएट होता है। तो जो डेविएट होता है सबसे ज़्यादा वो होता है वॉयलेट, ठीक है, इसमें डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, और रेड में डेविएशन जो होगा सबसे कम होगा, लीस्ट होगा इसमें, और इसमें मोस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि फायर सेफ्टी ग्रुप के बारे में पूछा है कि कैंपर वाज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर यूजिंग सनलाइट एंड अ लेंस। कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके वो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको यूज़ करके हम लोग सन के लाइट को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करके आग भी जला सकते हैं। द टीम लीडर वार्नड देम टू नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन थ्रू द लेंस कॉज फॉरेस्ट फायर, ठीक है, मतलब लेंस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आग डैमेज हो सकता है कुल मिला करके। तो इससे क्या प्रॉपर्टी वैल्यूज़ ऑफ टीम लीडर तक, तो लीडरशिप हो जाएगा, अवेयरनेस फॉर साइंस हो जाएगा, सेफ्टी हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, ये उनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस कैन बर्न अ पेपर यूजिंग सनलाइट, लेंस पूछा है तो आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। दूसरा पूछा है कि वेयर द पेपर प्लेस रिलेटिव टू द, कहाँ पर पेपर को रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो, मतलब इनफाइनाइट से आ रही हो, तो एक पॉइंट पर मिलती है, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर होना चाहिए, फोकस में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है बिफोर जंपिंग इनटू अ स्विमिंग पूल द ट्रेनर वार्न्ड द बिगिनर टू पूल इज़ डीपर देन इट अपीयर, मतलब कि जो पूल है वो जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा वो गहरा है। तो इससे क्या वैल्यूज़ पता चलती हैं, फिर सेम हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, साइंस के लिए अप्रिसिएशन हो जाएगा, और क्यूरियोसिटी हो सकती है, सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, ठीक है। फिर पूछा है इसका सेकेंड पार्ट बोलता है वाई द पूल अपीयर्स सैलोअर देन इट एक्चुअली इज, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज फॉर्मूला फॉर रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि रेड लाइट इज़ यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स एंड स्टॉपिंग साइन, रेड कलर को ही यूज़ करते हैं, टीचर जो थे एक्सप्लेन करते हैं बाय रेड लॉन्गर डिस्टेंस इन फॉग में रेड कलर जो होता है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। तो व्हाट सिविक ड्यूटी डज द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल प्रेजेंट्स, सिविक वैल्यूज़ पूछा है तो प्रिकॉशन हो जाएगा, ठीक है, सेफ्टी हो जाएगा, साइंटिफिक टेम्परमेंट हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछा है कि विच फिनोमिनन एक्सप्लेन वाई रेड लाइट स्कैटर्ड एट लिस्ट, रेलिंग का एक स्टेटमेंट होता है, रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं हम लोग उसको, और रेलिंग स्कैटरिंग ही समझाता है कि कौन सी कलर का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा और किसका डिस्पर्शन जो होगा वो कम होगा, स्कैटरिंग इसकी कम होगी, ठीक है। तो रेलिंग स्कैटरिंग कंडीशन होता है कि स्कैटरिंग जो होगा, अगर पार्टिकल छोटे हैं तो स्कैटरिंग जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। रेड का वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग भी क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक है। स्ट्रेट रेलिंग स्कैटरिंग, लॉ ऑफ रेलिंग स्कैटरिंग, ठीक है। लॉ ऑफ रेलिंग स्कैटरिंग क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अगर पार्टिकल लार्ज साइज़ के होंगे तो इक्वली स्कैटर्ड होगा, ठीक है, स्कैटरिंग सबकी होगी, सभी रेडिएशन की इक्वली होगा। अगर पार्टिकल स्मॉल साइज़ के होंगे कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, ठीक है, स्मॉल साइज़ के होंगे तो स्कैटरिंग जो होगा, स्कैटरिंग की जो इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, ठीक है। इसी की वजह से रेड कलर का स्कैटरिंग कम होता है और वॉयलेट कलर का स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है
कि एन एस्ट्रोनॉमी club donates a telescope to the rural school so that the village student could observe stars and planet। ठीक है, एक टेलीस्कोप दिया गया। सोशल वैल्यू कौन कौन सी रिप्रेजेंट, फिर वही हो जाएगा अप्रिसिएशन फॉर साइंस, एम्पैथी, हेल्पफुल। ठीक है, अगला पूछा है कि इसे पूछा है व्हाट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है। विच लेंस हैज़ लार्जर एपरेचर, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। आईपीस और ऑब्जेक्टिव में से कौन बड़े साइज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो विच लेंस इज़ लार्जर एपरेचर, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव जो होगा बड़ा होगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप के लिए तो किसी भी मैग्नीफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला तो लिख चाहे तो लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू FE इंटू FO। इसी को सिंप्लीफाई करके एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है A thirsty traveler in a desert sees water ahead but finds the dry sand upon reaching there। मतलब पानी दिखता है समुद्र रेगिस्तान पे, पर जाने पर वहाँ पर पानी नहीं मिलता। द लोकल गाइड एक्सप्लेन दैट इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। व्हाट वैल्यू द गाइड डेमोन्स्ट्रेट, फिर से वही हो जाएगा। सेफ्टी कंसर्न लिख सकते हैं, फिर साइंटिफिक अप्रोच लिख सकते हैं, सेफ्टी फॉर अदर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पूछा है क्वेश्चन में इस कौन से इस इल्यूजन को क्या कहते हैं। इस इल्यूजन का नाम होता है मिराज। ठीक है, पहला हो गया इसका सेकंड फॉर्म द फिनोमिनन अकर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ फिजिकल। किस फिनोमिनन की वजह से होता है, पहले पढ़ चुके हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि ड्यूरिंग बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर यूजिंग कंपाउंड स्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करने के लिए बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर द टीचर आस्क देम टू टर्न बाय टर्न उसको हैंडल करने के लिए कहते हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्राइंग टू टीच। कौन, एक तो डिसिप्लिन हो जाएगा। ठीक है, फिर साइंटिफिक अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शेयरिंग ऑब्जेक्ट को सिखा, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए एक दूसरे को सम्मान करने की भावना को प्रकट कर रहे हैं। तो वाई द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉल एज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल एपरेचर क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल से जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ताकि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर लार्ज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हम लोग मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहते हैं। इज़ द फाइनल इमेज कंपाउंड मैक्स रियल और वर्चुअल। जो फाइनल इमेज की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि फाइनल इमेज कैसा होगा। तो क्योंकि बड़ा इमेज बन रहा है, कन्वेक्स मिरर को यूज़ किए हैं, जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, कन्वेक्स के केस में लार्ज इमेज बनता है। तो ये नेचर हो गया इमेज का। क्वेश्चन नंबर 12। वाइल ड्राइविंग एट नाइट इट वॉज एडवाइज टू यूज़ डीपर when a vehicle approaches them to opposite direction to avoid blinding of the driver। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो कार या बाइक में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो गाड़ी को डीपर में चलाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इससे कौन सी वैल्यूज़ शो होती हैं। तो कंसर्न, दूसरे लोगों के लिए कंसर्न, सेफ्टी। ठीक है, अब पूछा है विच मिरर इज यूज्ड फॉर कार हेडलाइट्स। हेडलाइट्स की बात कर रहा है तो जनरली कार हेडलाइट्स इस शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर यूज़ होगा हेडलाइट में। क्वेश्चन नंबर इसका बी हो गया, 12 का बी हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव। का सी पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर सी पूछा है वेयर इज द बल्ब प्लेस्ड रिलेटिव टू द मिरर। अब पैरेलल बीम पाने के लिए बल्ब को कहाँ पर रखेंगे, तो फोकस में रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा फोकस पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि चाइल्ड आस्किंग हिज मदर वाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट। मतलब स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं लेकिन जबकि प्लैनेट्स जो नहीं होते हैं। तो इससे क्या वैल्यूज़ पता चलती हैं माँ की। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। क्यूरियोसिटी, कंसर्न टू द अदर, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। ठीक है, वाई डू स्टार ट्विंकल्स। स्टार ट्विंकल क्यों होते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल इसलिए होते हैं बेसिकली ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण
ऐसा होता है, ठीक है। फिर पूछा है कि प्लैनेट्स नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत पास होते हैं, उनका जो लाइट होती है वो कंटिन्यूसली अर्थ पे पड़ रही होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से उनके बीच में डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि आफ्टर डेथ ऑफ अ रिलेटिव अ फैमिली डिसाइड टू डोनेट द आई टू द आई बैंक, आई बैंक में डोनेट करने की इच्छा प्रकट करते हैं वो, और इससे कौन सी वैल्यू डिपिक्ट होती है। तो पहला तो हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में सोशल वर्क, ठीक है। फिर केयर फॉर अदर, फिर पहला हो गया। सेकंड इसमें पूछा है कि कौन से आई के कौन से पार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, तो आंसर हो जाएगा कॉर्निया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछा है कि हाउ डज द आई लेंस चेंज फोकल लेंथ, एकोमोडेशन के बारे में पूछा है। तो व्हाट इज़ द कॉज फॉर एकोमोडेशन, बस इतना ही है। तो सिलियरी मसल्स जो होती हैं उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई कर पाते हैं। क्वेश्चन 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है कि ऐसा एक जेड शेप का एक रिफ्लेक्शन पैटर्न होता है जिसकी वजह से हम लोग ऊपर में रखी हुई चीज़ को नीचे से देख पाते हैं, तो वो पेरिस्कोप हो गया। जनरली सबमरीन्स में यूज़ होगा। तो टेलीस्कोप को यूज़ करता है डेंजर देखने के लिए। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ विद द यूज़ ऑफ पेरिस्कोप, किससे, तो साइंस हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगी, टीम वर्क भी बोल सकते हैं इसमें। फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है इसे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से सोल्जर है तो पेट्रियोटिज्म भी कह सकते हैं इसमें। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ द मिरर यूज फॉर द सिंपल 45 डिग्री, ठीक है। कितने एंगल पर यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ रहेगा, लाइट आएगी, टकराने के बाद नीचे चली जाती है, तो ये एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ डज सिंपल पेरिस्कोप यूज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बेस्ड डिवाइस है तो आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि द आर्टिस्ट पेंट अ स्काई ब्लू और द फिजिक्स स्टूडेंट अप्रिशिएट द पेंटिंग एंड एक्सप्लेन द नेचर फॉलोइंग फिजिक्स टू पेंट द स्काई ब्लू, मतलब ब्लू कलर होने का कारण वो बच्चा बताता है जो भी। तो क्वेश्चन है कि वाई व्हाट वैल्यू द इंटीग्रेटेड एट आर्ट ऑफ द साइंस, आर्ट एंड साइंस, तो इसमें से कौन सी वैल्यूज़ पता चलती हैं उनके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन में। तो वैल्यूज़ कौन सा हो जाएगा, नॉलेज, क्यूरोसिटी, एप्रिशिएशन फॉर आर्ट, साइंस, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा है वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू ड्यू टू एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। फिर व्हाट डू द कलर ऑफ स्काई फॉर एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, स्पेस से देखने में स्काई का कलर कैसा नजर आएगा, तो स्पेस से देखने पे स्काई जो होगी ब्लैक नज़र आएगी क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है कि अ फोटोग्राफर यूजेस अ हाई क्वालिटी कैमरा लेंस विच इज़ एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेंस शार्प डिफेक्ट फ्री इमेज, ठीक है। जो फोटोग्राफर होते हैं वो एक लेंस ना यूज़ करके कई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ कर रहे हैं। व्हाट डज परस्यूट ऑफ परफेक्शन रिप्रेजेंट, तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि इससे मतलब उनका परस्यूट ऑफ परफेक्शन मतलब वो वैल्यूज़ कौन कौन सी उससे रिप्रेजेंट हो रही है। तो वैल्यूज़ क्या हो रही है, परफेक्शन चाहता है तो परफेक्शन की, एक्सीलेंस, इंटेलिजेंसी वगैरह वगैरह। तो अ कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर इज कंबाइंड विद अ कनकेव लेंस ऑफ 2 डायोप्टर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। द पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। अगर दो लेंस आपस में कांटेक्ट पे हों तो पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, तो हो जाएगा +4 और -2 इज इक्वल्स टू +2 डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डज द कॉम्बिनेशन बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव लेंस मतलब हो गया ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग जैसा काम करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी का आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है कि साइन कन्वेंशन जो यूज़ करते हैं हम लोग, जो बच्चा था उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से उसका आंसर गलत आ गया।
फिर टीचर जो था वो स्ट्रेस दैट द टीचर स्ट्रेस दैट द रूल मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली टू गेट करेक्ट रिजल्ट। जब तक साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं होगा तब तक आंसर सही नहीं आएगा। तो इससे कौन सा व्हाट लाइफ लेसन डज द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन टीचर्स, तो डिसिप्लिन को कह सकते हैं, इसमें प्रिसीजन कह सकते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाट इज साइन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव के लिए, क्वेश्चन नंबर 18। कनकेव को ऐसा भी याद कर सकते हैं, कनकेव जो होगा उसको बनाने के लिए लेंस के किसी भाग को निकाल दिए हैं, निकालना मतलब माइनस, तो इसका माइनस लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। फिर पूछा है इन विच डायरेक्शन द डिस्टेंस मेजर पॉजिटिव, किस डायरेक्शन पे पॉजिटिव लेते हैं, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को जो डिस्टेंस नापा जाएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, उसके अपोजिट को नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट दिया है रेक्टेंगुलर ग्लास। A student observed the ray of light passing through a glass slab emerges parallel to the incident ray but shifted sideways। मतलब क्वेश्चन नंबर 19, एक ग्लास स्लैब से जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो क्या होती है, वो हल्का सा ऐसा जाती स्ट्रेट ही है, ये आपस में पैरेलल ही रहती है लेकिन हल्का शिफ्ट हो जाती है, शिफ्टिंग होता है इसको, ठीक है, इसको लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है विच साइंटिफिक वैल्यूज़ सोर्स पर, तो केयरफुल मेजरमेंट, प्रिसीजन, फिर क्या बोलेंगे उसको, कह सकते हैं एप्रिसिएशन फॉर साइंस, ठीक है। और व्हाट इज साइड शिफ्ट इज कॉल्ड, साइड शिफ्ट को क्या कहते हैं बता चुका हूँ पहले भी, इसको लेटरल शिफ्ट कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, इसी में थर्ड पूछा है कि डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन एंटरिंग ग्लास फ्रॉम द एयर। ग्लास से एयर जा रहा है मतलब डेंसर से एयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 20, सन एट होराइजन। सनसेट और सनराइज जो होता है वो 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद तक सनसेट होते रहता है, 4 मिनट का टोटल डिफरेंस होता है। हाउ शुड वी यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्स फॉर गिवन बाय द नेचर, ठीक है, कि उस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो हर आदमी का अलग अलग होगा, कह सकते हैं एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएंगे, पंचुअलिटी बढ़ाएंगे, उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, 4 मिनट से भी डिफरेंस पैदा किया जा सकता है। फिर पूछा है कि कौन से फिनोमेना, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। डज द सन अपीयर ओवल और सर्कुलर होराइजन। सन जो होता है जनरली डायग्राम में देखेंगे तो वो सर्कुलर बना हुआ रहता है, लेकिन होराइजन पे जब वो डूब रहा होता है तो उसका शेप ओवल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हाइट से लाइट आ रही होती है, तो इसका आंसर ओवल हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे वो वेव ऑप्टिक्स का होगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का 21st क्वेश्चन है, पोलरॉइड से संबंधित। वाइल गोइंग टू बीच वेकेशन द फादर बॉट पोलरॉइड सनग्लास फॉर हिज फैमिली टू प्रोटेक्ट देयर आइज एंड फ्रॉम ग्लेयर ऑफ द सन। सन के ग्लेयर से बचाने के लिए पोलराइज ग्लास यूज़ करते हैं, जो चश्मे स्पेशलाइज्ड होते हैं पोलराइज लाइट को देखने के लिए। तो क्वेश्चन है कि व्हाट्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फादर, केयर हो जाएगा, ठीक है, और प्रोटेक्शन हो जाएगा, साइंटिफिक अप्रोच हो जाएगी। फिर बोला है कि व्हाट इज़ फिनोमिनन पोलराइज्ड ग्लास, पोलराइज्ड ग्लास को बनाने के लिए कौन सा फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्वेश्चन नंबर बी। तो इसका हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वो भी किसका पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका सेकंड पूछा है कि मेलस लॉ क्या बोलता है, तो मेलस लॉ कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो ऑब्टेन होती है आफ्टर पोलराइज़र, ठीक है, अगर ये इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी थी और ये इंटेंसिटी है लाइट जो हम लोग को ऑब्टेन होगी पासिंग थ्रू पोलराइज़र, इस कॉस स्क्वायर फाई। फाई क्या होता है, दोनों के एक्सिस के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। 21 इसी को मेलस लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है कि सोप बबल जो होता है वो कलरफुल पैटर्न दिखाते हैं सनलाइट पे,
और टीचर जो होता है उसको बताता है लाइट वेव के ओवरलैपिंग की वजह से होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली लाइट के जो वेव्स होते हैं उनके ओवरलैपिंग को ही हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। और उस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि वो वन कलर का नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ नहीं कर रहे, सन लाइट यूज़ कर रहे, 7 कलर्स जो होते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड कलर में, वो अलग अलग इंटरफेरेंस के कारण 7 डिस्टिंक्ट कलर नजर आते हैं, उसमें कलरफुल पैटर्न नजर आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वैल्यू एसोसिएटेड विद एप्रिसिएशन ऑफ नेचर ऑफ द फिल्म, तो सेम आंसर एप्रिसिएशन ऑफ नेचर इसमें भी हो जाएगा। फिर इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 फिर पूछा है कि किस कारण से होता है, तो बता चुका हूँ कारण क्या होता है इसका, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब कभी भी दो या दो से अधिक लाइट आपस में, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स होनी चाहिए बेसिकली, और कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए। अगर वो आपस में मिक्स होते हैं तो उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। इज द फिनोमिना ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो सोप का बबल होता है उसको हम लोग मान सकते हैं कि वो 2 थिन लेयर से मिल करके बना हुआ है, और जो लाइट वेव्स आ रही होती हैं वो इससे टकरा करके और इस अलग अलग लेयर से टकरा करके आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं। तो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि सोप बबल की थिकनेस कितनी है। तो ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, ना कि रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, तो आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्शन। 23rd क्वेश्चन पूछा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें इंटरफेरेंस पढ़ते हैं हम लोग, इज ओनली ऑब्जर्व व्हेन 2 सोर्सेस आर कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए, कोहेरेंट मतलब सेम सोर्स से ऑब्टेन होना चाहिए। अ टीचर कंपेयर दिस टू टीम वर्क इन सिंक, मतलब उसको ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत एक टीम हो जिसमें सबके सब एक साथ काम कर रहे हो, उन्हीं को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। कोहेरेंस मतलब हर चीज़ सेम उनका। तो सोशल वैल्यू पूछा है तो टीम वर्क, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है कि कोहेरेंट सोर्स, व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स, ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसका सब कुछ सेम हो बेसिकली। 23rd क्वेश्चन, इसका क्या हो, वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, इंटेंसिटी भी सेम हो, लेकिन इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। बाकी सब सेम होना चाहिए और फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। ऐसे 2 सोर्सेस को हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। फिर पूछा है कि कैन 2 इंडिपेंडेंट बल्ब सोर्स कैन बी स्टेबल इंटरफेरेंस, नो, 2 अलग अलग सोर्सेस कभी भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंटरफेरेंस का नया अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है होलोग्रामिक सिक्योरिटी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कभी भी किसी बुक के फ्रंट पेज पे देखेंगे या क्रेडिट कार्ड या कार्ड पे देखेंगे तो सामने पे एक चमकीला सा प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ दिखेगा, वो होलोग्राम कहलाता है। तो क्रेडिट कार्ड आर एंड करेंसी नोट्स हैव होलोग्राम टू प्रिवेंट फ्रॉडरी, ठीक है। द टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन। व्हाट सिविक वैल्यू अपहोल्ड यूजिंग होलोग्राम, तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूछा है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोग्राफ एंड होलोग्राम, तो फोटोग्राफ जो होता है उसमें फोटोग्राफ जो होता है वो एक ही इमेज ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और होलोग्राम में क्या होता है 2 अलग अलग इमेज फॉर्म होते हैं। होलोग्राम जो होगा उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस दोनों को अलग अलग करके देखा जा सकता है, जबकि फोटोग्राफ में सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को विजुअल हो रहा होता है। तो ये इंटेंसिटी और फेज दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये सिर्फ इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। व्हाट इज़ नेचर ऑफ लाइट, एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, तो नेचर ऑफ लाइट क्या होगी इंटरफेरेंस होने के लिए, तो जो कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर हो जाएगा वेव नेचर को, ठीक है। लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है। होलोग्राम जो होता है वो प्रूफ करता है कि लाइट जो है क्या है, वो है वेव जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगला है वी कैन हियर आवर फ्रेंड टॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम, ठीक है। एक बगल वाले कमरे पे बैठे हुए किसी आदमी की आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते। अ स्टूडेंट आस्क व्हाई साउंड बेंड्स अराउंड द कॉर्नर बट लाइट डज नॉट, मतलब स्टूडेंट का कहना है कि साउंड तो बेंड हो जा रही है पर लाइट बेंड क्यों नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। लाइट के बेंडिंग को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और डिफ्रैक्शन होने के लिए जो एपरेचर होता है उसका साइज़ बिल्कुल छोटा होना चाहिए, वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द वैल्यू शोन बाय द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, वो कौन कौन सी वैल्यूज़ वो बच्चा जो है वो शो कर रहा है। तो इंक्वायरी, फिर साइंस, एप्रिसिएशन फॉर साइंस, ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है, हो गया। और फिर पूछा है कि डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होता है कि जो एपरेचर होगा
या जो ऑब्स्टिकल होगा उसका जो साइज़ होगा वो वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए, तभी उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है। फिर पूछा है कि वाई डज लाइट डू नॉट सिग्निफिकेंटली बेंड अराउंड द, इसका सेम आंसर हो गया, क्योंकि जो एपरेचर का साइज़ होगा वो इससे बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल स्लिक। अ स्टूडेंट नोटिस अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन अ वेट रोड। रोड पे चलते हुए बच्चा क्या देखता है कि रोड पे तेल की कुछ बूंदें गिरी हुई हैं और फैल गई पूरी तरह से, और उसमें ऑयल हिजार्ड्स, इसकी वजह से बहुत मतलब तेल फैलने की वजह से ऑयल हिजार्ड्स हो गया। ठीक है, प्रकृति को नुकसान होगा वगैरह वगैरह। तो व्हाट डज द कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू आर प्रेजेंटेड अबव, कौन से वैल्यू को एक्सप्रेस करता है? तो नेचर के लिए वो केयर करता है, इंक्वायरी भी कह सकते हैं इसमें। ठीक है, एप्रिसिएशन फॉर साइंस हो सकता है। ठीक है। अगला पूछा है कि ऑयल फिल्म कलर क्यों नहीं, कलर वाला क्वेश्चन जब भी दिखेगा कि कलर क्यों नज़र आ रहा है किसी थिन फिल्म पे, तो आंसर होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 26 का भी आंसर हो जाएगा बी का, बी हो जाएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण के कारण होता है। इसका सी देखते हैं। थिकनेस, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था थिकनेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग लेयर से अलग अलग टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए थिकनेस पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, रिजॉल्विंग पावर पूछा है। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? दो क्लोजली स्पेस्ड लाइन को सेपरेट करके देख पाने की जो क्षमता होती है, जैसे ये लाइन और ये दो लाइन दिख रही हैं, इनको अलग अलग आँख से अलग अलग देख पाने की क्षमता को ही रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। हाउ डज इंक्रीज द वेवलेंथ इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर? ठीक है, तो पूछा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके देख पाने की क्षमता को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। फिर पूछा है हाउ डज इंक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज रिजॉल्विंग पावर? रिजॉल्विंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो वेवलेंथ को इंक्रीज करके रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं हम लोग। एडविन हबल ऑब्जर्व डिस्टेंस गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम रेडशिफ्ट प्रोवाइडेड द यूनिवर्स एक्सपेंडिंग दिस चेंज इन ह्यूमैनिटी परसेप्ट फॉर द प्लेस ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी ब्रिंग टू ह्यूमन थॉट, कौन कौन सी? तो वो एप्रिसिएशन फॉर साइंस हो जाएगा, फिर वंडर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रॉड थिंकिंग। फिर पूछा है कि व्हाट हैपेंड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स मूव अवे। अगर कोई चीज़ दूर जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। व्हाट इज़ रेड शिफ्ट? तो हम लोग क्या देखते थे, जो स्पेक्ट्रम जिस जगह पे बनना चाहिए उस जगह पे ना बन के हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। रेड जो जहाँ पर बनना चाहिए तो रेड वहाँ ना बन करके रेड अपने से शिफ्ट हो जाता है, इसी को रेड शिफ्ट कहते हैं। सिलेबस के बाहर का है फिर भी ठीक है। नेक्स्ट, हाइगन्स प्रिंसिपल, ये सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि हाइगन्स प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट इन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ स्प्रेडिंग वेव फॉरवर्ड। ठीक है, अ टीचर कंपेयर इट विथ पेइंग इट फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने को फेवर करता है और कहता है कि अभी कर्म करो, उसके फल जो होगा बाद में मिलेगा। ठीक है, टीचर ऐसा बता रहा है। तो व्हाट इज़ द सोशल वैल्यू फॉर टीचर वैल्यू एक्सप्लेनिंग, टीचर किसके बारे में बता रहा है? वही बता दिया अभी भी कि इसमें टीचर किसके बारे में बता रहा है कि हेल्पिंग अदर, केयर फॉर अदर, और जो फल होता है वो अभी ना मिल करके बाद में कभी मिलेगा। डिफाइन वेव फ्रंट, ऊपर में डेफिनेशन दिया वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट क्या होता है कि इट इज़ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, वो थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? तो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि वाइल वॉचिंग अ 3D मूवी, 3D मूवी में हम लोग देखते होंगे एक चश्मा पहनने को दिया जाता है, और जो चश्मा होता है उसमें दो अलग अलग टाइप के लेंसेस होते हैं। जब इसको हटा करके स्क्रीन को देखते हैं हम लोग तो ब्लरी इमेज दिखाई देती है, और जब उसको लगा करके देखते हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कुछ 3D चीज़ें बाहर आ रही हैं। ठीक है, उसे समझाए। व्हाट वैल्यू डज द टेक्नोलॉजी ऐड टू द, कौन कौन से वैल्यू बताता है? तो इन्जॉयमेंट को वो इन्हेंस कर रहा है, साइंस विथ इन्जॉयमेंट बता रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। ठीक है, व्हाट प्रॉपर्टी लाइट यूटिलाइज इन 3D ग्लासेस, 3D ग्लासेस में कौन सा यूज़ होता है? ठीक है, तो दो अलग अलग कलर के पोलराइज यूज़ किए जाते हैं, तो ये पोलराइजेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 किस पे बेस्ड होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, और पूछा है कि वाई डू ग्लास सेपरेट इमेज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट आई। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? तो उससे क्या होता है कि अलग अलग पोलराइजेशन होता है, अलग अलग कलर पे हम लोग इसको स्क्रीन पे रिकॉर्ड किए होते हैं, तो एक 3D इमेज ऑब्टेन होती है इमेज में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दो प्राइमरी कलर्स के पोलराइज लेंसेस यूज़ करने पर
ऑर्थोगोनल पोलराइज्ड फिल्टर यूज़ किए जाते हैं। वर्ड हो जाएगा इसके लिए, ऑर्थोगोनल पोलराइज्ड फिल्टर यूज़ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से 3D इमेज ऑब्टेन होती है, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन किए हैं अभी तक में, 2 चैप्टर मिला करके। फर्स्ट चैप्टर में जो था ट्रांसमिशन और AC करंट में ट्रांसफार्मर और पावर फैक्टर, इनके क्वेश्चन मिलेंगे जनरली। और इसमें ऑप्टिक्स में जनरली कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 2 थिन फिल्म पे जैसे सोप बबल के ऊपर इंटरफेरेंस, ठीक है, जब भी कलर्स दिखाई देंगे तो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं पोलराइजेशन। बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। और उस वाले चैप्टर में एक टॉपिक है एडी करंट। एडी करंट जो होगा वो जनरली टॉपिक के सिलेबस के बाहर का है, लेकिन इसके भी क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।